जेईटी 2025 की फाइनली आपकी काउंसलिंग यानी कि ऑप्शन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे आप लोगों को ऑप्शन फॉर्म फिल करने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखो, सबसे पहले आपको जेट का जो ऑप्शन फॉर्म भरना है ना, उससे पहले एक चीज ध्यान रखनी है। पहले आपको अपनी कॉलेज की लिस्ट है वो प्रिपेयर कर लेनी है कि आपको कौन से कॉलेज डालने हैं। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना है कि ये कॉलेज आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को सेलेक्ट करना है। फिर ये भी सोचना है कि आपको नॉर्मल सीट लेनी है, पेमेंट सीट लेनी है। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं मैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देता हूं, जिन बच्चों को अपनी काउंसलिंग में कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, अच्छे से काउंसलिंग जो बच्चे करवाना चाहते हैं वो एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो। सर, मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें एग्री कैपिटल की टीम आपको काउंसलिंग करके देगी, कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो सर, इसको ज्वाइन कैसे करें? 9214005895 इसके ऊपर मैसेज करके आप काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। सर, इस काउंसलिंग को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या क्या फायदा मिलेंगे, तो आपके मार्क्स के बेस पे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो वो कॉलेज आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी चीजें, मतलब आपकी काउंसलिंग एकदम अच्छे से होगी, कोई भी गलती नहीं होगी। और ध्यान रखना, कोई छोटी सी गलती हो गई और जिस कॉलेज में आप नहीं जाना चाहते हो वो कॉलेज भर दी तो 5,000 रुपए फालतू में लग जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से काउंसलिंग बच्चे आप लोगों को करनी है। किसी भी बच्चे को काउंसलिंग की हेल्प चाहिए तो इन नंबरों पर मैसेज करके आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे 100% आपको हेल्प मिलेगी। अब सबसे पहले हम चलते हैं जेईटी की ऑफिशियल साइट पे। जैसे ही आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो यहाँ यूजर नेम के अंदर जो ईमेल वाला आता है वो आपका आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चर कोड डाल के आप लोगों को साइन इन करना है। जैसे साइन इन करेंगे तो हमारा डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आईडी पासवर्ड डाल के आगे अपने डैशबोर्ड पे चलता हूँ। अब देखो, आपके सामने ये डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को फिल ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फिल ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने डिक्लेरेशन आता है। इसको अच्छे से पढ़ लेना है कि 5,000 रुपए आपको देना है, जिस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो सब देना है। ये सारे पढ़ के आप लोगों को क्या करना है, आई हैव रीड द ऑल इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, ठीक है। इस पे क्लिक करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पॉपअप मैसेज आएगा, उसको ओके कर देना है, ठीक है। अब ओके करोगे तो यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, पूरा पूरा डिटेल है वो खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप लोगों के सामने अपना डिटेल आता है तो यहाँ आप लोगों ने अपना पूरा पूरा पहले डैशबोर्ड है वो अच्छे से कर लिया होगा, मतलब जो आपने डिटेल डाली वो आपको दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों के सामने ये ऑप्शन आता है, इसमें आप लोगों को सारी चीजों को सोच समझ के फिल करना है। सर, इसको सोच समझ के फिल कैसे करना, क्या मतलब हुआ? पहली कैटेगरी में आपको बोल रहा है कॉलेज, ठीक है, कैटेगरी। इसमें आपको सबसे पहले यहां पे बोला है यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आपको 5 जो यूनिवर्सिटी है उनके कैंपस और कॉन्स्टिट्यूट जो उनके संबंध रखने वाले ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं वही आपको फिल करनी। तो ये ऑप्शन क्लिक करना है। आपको इसके अलावा एफिलिएटेड जितने भी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं साथ में वो फिल करनी, मतलब जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है वो फिल करनी। तो ये ऑप्शन भी क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप चाहते हो एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज तो ये ऑप्शन, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आप लोगों को क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको नॉर्मल और पेमेंट शीट दोनों चूज करनी है, तो दोनों पे क्लिक कर लो। और पेमेंट शीट एक ओनली पेमेंट करना, ओनली नॉर्मल करना, तो एक पे क्लिक कर लो, ठीक है। उसके बाद में अगर एग्रीकल्चर लेना तो आपको एग्रीकल्चर पे भी क्लिक कर दो, हॉर्टिकल्चर लेना तो हॉर्टिकल्चर पे भी कर दो। किसी को फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फिशरीज, फूड न्यूट्रिशन, डाइटिज, मतलब जहां पे आप एलिजिबल होंगे। जैसे कोई पीसीएम का बच्चा होगा तो उसके सामने बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का भी ऑप्शन आएगा, तो वो भी आपके सामने ऑप्शन आते हैं, फूड टेक, डेयरी टेक का भी, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना। उसके बाद में ये बोल रहा है कि आपको यहाँ यूनिवर्सिटी चूज करनी है। तो हमें पहले ध्यान रखना, हमारे पास में 5 यूनिवर्सिटी है और उन 5 यूनिवर्सिटी को ही चूज करना है। बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी आपको चूज नहीं करनी, क्योंकि बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो पहले आपको एयू कोटा सेलेक्ट करना है। उसके बाद में एमपीयूटी उदयपुर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में नीचे हम जाएंगे तो एसकेआरयू बीकानेर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में एयू जोधपुर क्लिक करना है। और उसके बाद में आपका एसकेएनयू जोबनेर, ये 5 यूनिवर्सिटी, इन पांचों को ही सिलेक्ट करना है। आप अगर सोचोगे कि भैया मुझे एफिलिएटेड कॉलेज में जाना है, तो एफिलिएटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, तो पहले आप सिर्फ इसको ऑप्शन को चूज कर लो, ठीक है। अगर आपको मान लो कि ये जो जितने भी जो कॉलेज है ना ये प्रॉपर प्राइवेट है, अपने नाम की डिग्री देगी, तो इनको वही बच्चे चूज करें जिनको लग रहा है कि मेरे नंबर 5-10 नंबर है, माइनस में मार्किंग है, मुझे कॉलेज लेना ही है।
तो वो बच्चे सेलेक्ट करें। बाकी मैंने पहले भी बता दिया, एग्री कैपिटल का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, कोई भी आपकी गलती नहीं होने वाली। ज्वाइन कैसे करें, नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे 9214005895, इसके ऊपर मैसेज करके आप ज्वाइन हो सकते हो। अब सर्च प्रेफरेंस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप सर्च प्रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने पूरे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप लोगों ने क्या चूज किया है। तो फिर मेरे को सबसे पहले आरसी डालना था, मैंने आरसी सेलेक्ट कर लिया। सेकंड पे मुझे एसकेन जोबनेर डालना था, ठीक है, मैंने एसकेन जोबनेर को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में थर्ड नंबर पे मुझे कॉलेज यहाँ पे डालना है। मान लो मुझे एयू जोधपुर डालना है, बीकानेर डालना है, ठीक है, तो मैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर पे जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग कॉलेजों के ऑप्शन है, तो आप लोगों को सर्च करके अच्छे से देख लेना है कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आपका बीकानेर है वो कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों को उस कॉलेज को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे हर एक कॉलेज का ऑप्शन आ रहा है, लालसोट का आ रहा है, पहले ढूंढना पड़ेगा भाई, या फिर आप जब फिल्टर करते हो एक एक चीज को फिल्टर करके देखोगे तो भी आप लोगों को ऑप्शन है वो इजी वे में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब कौन सी कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन सी कॉलेज को नीचे रखना है, वो आप लोगों पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी कॉलेज में जाना है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से देख लेना, जो कॉलेज पहले चाहिए उसको पहले डाल देना। बाकी मेरे हिसाब से आप लोगों को ध्यान यही रखना है कि जो बेस्ट कॉलेज है उनको पहले डालो, उसके बाद में जो खराब कॉलेज है उनको नीचे रखो। ये सबसे अच्छा ऑप्शन आप लोगों के सामने होगा। बाकी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे उसी कॉलेज में जाना है, मैं कोई और कॉलेज में नहीं जा सकता, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है, तो वो तुम्हारे हिसाब से देख लेना। अब मैं यहाँ पे जोधपुर डाल देता हूँ, बीकानेर डाल देता हूँ, ऐसे करके सारे कॉलेज डाल देता हूँ। और जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं वही कॉलेज आप लोगों को फिल करने हैं ना। यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मैं डाल देता हूँ जोधपुर। अब मुझे कोई कॉलेज ऊपर नीचे करना है तो मैं इन कॉलेजों को कैसे करूंगा। अब जैसे इसको आरसी पेमेंट है वो मैंने सेकंड पे डाला है, तो मेरे को इसको नीचे करना है, 6 नंबर पे करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 नंबर पे ले आऊंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि एसकेन को यहाँ पे बीकानेर से ऊपर करना है, तो मैं इस पे क्लिक करके ऊपर करूंगा तो ये मेरी ये कॉलेजें ऊपर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके ये सारी कॉलेजें, आप सारी कॉलेज डालने के बाद में यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये क्या बोल रहा है कि आर यू श्योर यू वांट सेव एंड कंटिन्यू, तो उसमें आप लोगों को ओके करना है। जैसे ही आप लोग इसको ओके करोगे तो आपके सामने जो कॉलेज आप लोगों ने भरी है वो कॉलेज आ जाएगी। ध्यान रखना, एक बार सेव करके आप लोगों ने पेमेंट कर दिया तो उसके बाद में वापस कॉलेज को ऐड नहीं कर सकते हो, चॉइस प्रेफरेंस नहीं डाल सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कि मेरे को और कॉलेज, मान लो कि मुझे कोई भी कॉलेज ऐड करना है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर डाल देता हूँ, ठीक है। अब नागौर का नॉर्मल और पेमेंट दोनों सीट डाल देता हूँ, उसके बाद में मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको कौन सी कॉलेज डालनी। जैसे मेरे को ओसिया भी डालना है तो मैं इधर से ओसिया ले आऊंगा, ठीक है। आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में कौन कौन सी कॉलेज डालनी उसके हिसाब से आप लोगों को पहले सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में सेव करना है, सेव करके आप आगे जाके जब आपके पास में नॉट पेमेंट डन का ऑप्शन आएगा फिर पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो पेमेंट आप इसके अंदर वगैरह से किसी से करके कंटिन्यू कर लेना। अभी मैं पेमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत लास्ट टाइम में हम करेंगे, 1-2 दिन में सोच लो कि आप लोगों को कौन कौन सी कॉलेज फिल करनी है। उसके बाद में कॉलेज आप लोग एक बार फिल करके सेव कर दो, फिर जो भी आप लोगों को एडिट करना है उसमें जाके आप लोगों को पेमेंट, बाद में पेमेंट करने के बाद कुछ भी नहीं होगा। जो भी चीज करनी है पेमेंट से पहले कर लो, ठीक है। पेमेंट करने के बाद ये मत सोचना मैं ये चीज कर लूं, मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे ये बार करनी, ये करनी, जो करनी, कुछ भी करना है आप बाद में कुछ नहीं कर सकते हो। पहले जो कुछ करना है आप कर सकते हो, पेमेंट करने के बाद में आपका फाइनल हो जाएगा और आपको कोई भी चॉइस एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसलिए सोच समझ के अपनी पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस को डन करना है। होपफुली कि इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई है स्टेप बाय आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और भी कोई दिक्कत आएगी तो हम यूट्यूब पे कंटिन्यू लाइव सेशन में मिलते रहेंगे। अच्छे से आप लोगों को काउंसलिंग करनी है। फिर बता देता हूं, काउंसलिंग के लिए इन नंबर पे मैसेज करके आप काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी आप लोगों की गलती नहीं हो और आपके मार्क्स के बेस पे कौन सी कॉलेज अच्छी होगी वो सब चीजें आप लोगों को बता दी जाए। मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।